अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ जे के ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बिस्मा बिलाल रहमानी। बांडीपोरा पुलिस ने आईएसजेके के एक गिरोह का पर्दाफाश किया। एक मखसूस इत्तला पर बांडीपोरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आईएसजेके तंजीम के मिलिटेंटों के 5 मददगारों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से आईएसजेके के झंडे और गोला बारूद समेत तफरीकी मवाद बरामद किए। इब्तिदाई तफ्तीश से पता चला कि आईएसजेके तंजीम से वाबस्ता 5 अफराद मुस्तकबिल में आर्मी कैंप पर हमला करने वाले थे। इसके अलावा नए लड़कों को मिलिटेंट तंजीम में शामिल करने के लिए भी काम करते थे। पुलिस ने बताया कि ये लड़के अरगाम बांडीपोरा में आईएसजेके के झंडे बना रहे थे और बांडीपोरा के दीगर इलाकों में अपने साथियों तक पहुंचाते थे। इस सिलसिले में पुलिस ने यूएपीए एक्ट के तहत एक एफआईआर दर्ज किया और मजीद तहकीकात शुरू कर दी। ये जो ग्रुप हमने पकड़ा है ये जेकेआईएस के ऑपरेटिव्स हैं और ये यहाँ पे पिछले 2-3 सालों से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। इसमें इनका यहाँ पे जेकेआईएस का फ्लैग बनाने से लेके उनकी रिक्रूटमेंट, उनके जो वीडियोस, फोटोग्राफ्स और उनकी आइडियोलॉजी को प्रोपगेट ये 5 लोग यहाँ पे कर रहे थे। प्लान भी था यहाँ पे जो 13RR की कॉय है उसके ऊपर अटैक करने का इनका प्लान था। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला के सौलूसा इलाके में इनकाउंटर के दौरान एक मिलिटेंट मारा गया। दरअसल फोर्सेस को एक इत्तला मिली थी कि सौलूसा इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद फोर्स ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान मिलिटेंट और फोर्सेस का आमना सामना हुआ और एक इनकाउंटर शुरू हो गया। सरकारी जरिए के मुताबिक इस इनकाउंटर के इब्तिदाई मरहले में एक नामालूम मिलिटेंट मारा गया, जबकि दीगर मिलिटेंटों के फरार होने का शक जाहिर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इलाके में तलाशी जारी है, ताहम मारे गए मिलिटेंट की शिनाख्त पाकिस्तान से बताई जा रही है और इसका ताल्लुक जैश मोहम्मद तंजीम से है। ये देखिए, आज ये तकरीबन 11 बजे के करीब यहाँ पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया था। ये गांव है सलूसा जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस बारामूला में आता है। तो सर्च पार्टी जो थी जिसमें आर्मी की यहाँ पर हमारे 52RR की यूनिट, हमारी बारामूला की पुलिस और सीआरपीएफ की लोकल यूनिट, तो ये जॉइंटली ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और जहाँ पर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था वहाँ कुछ घर थे और ओपन ऑर्चर्ड्स थे। इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पर ऑर्चर्ड्स और घरों के बीच में कुछ मिलिटेंट्स जो हैं वो हाइड किए हुए हैं। तो जैसे ही सर्च पार्टीज जो है उस तरफ अप्रोच कर रही थी तो जो मिलिटेंट्स थे वहाँ पर उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया और तकरीबन ये कुछ 5-5.5 घंटे के करीब जो है ऑपरेशन चला है। और इसमें जो है एक मिलिटेंट जो है उसको न्यूट्रलाइज किया गया है। उसकी आइडेंटिटी अभी जो है असरटेन करना बाकी है। वो किस तंजीम से बिलोंग करता है वो भी हम असरटेन कर रहे हैं। सर रिकवरी इसमें एक AK-47 रिकवर हुई है और 5 मैगजीन है और कुछ राउंड इसमें रिकवर हुए। डिटेल्स जो भी हो गया हम आपसे शेयर करेंगे। देखिए, हमारे पास जो इनपुट था उसमें तो ये था कि प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंट्स, बट फाइनली जब जो पूरा इनकाउंटर जो है वो पूरा कंक्लूड हुआ, जब ऑपरेशन पूरा कंक्लूड हुआ तो उसमें जो है पूरी सर्च करने के बाद जो है एक की जो है मिलिटेंट जो है वो न्यूट्रलाइज किया गया है। सर हाल ही में क्रीरी में एक एनकाउंटर हुआ था और उसी के साथ लिंक था, ये बताया जा रहा है कि उसमें कुछ देखिए ये दिस इज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी जो है हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इसके लिंक्स कहाँ क्या है। अभी तो जस्ट कंक्लूड हुआ है, तो बाकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपसे शेयर करेंगे। मेरे साथ कमांडर भी हैं, इनका ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। सर एक मिनट, और जैसा कि डीआईजी साहब ने भी बताया है, रेडी सर, जैसा कि डीआईजी साहब ने भी आप सबको बताया है एंड वही खबर मेरे पास में भी है कि सुबह हमारे पास में कुछ एक इसका अंदेशा था कि कुछ एक दहशतगर्द इस इलाके में है और उसी के हिसाब से जॉइंट पार्टी RR की 52RR और पुलिस और दी CRPF 176 CRPF इनकी एक जॉइंट नाका यहाँ पे लगाया गया था, कॉर्डन लगाया गया था। एंड जैसा कि हुआ कॉर्डन के विदिन हाफ एन आवर वी गॉट दी कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट में जैसा हुआ था उसमें एक मिलिटेंट था, उसमें ब्रीफ फायर फाइट हुआ और उस फायर फाइट के बाद में उसको हमारे लोगों ने इस दहशतगर्द को गिरा दिया वहाँ पे। उसके बाद इस पूरे इलाके का हमने पिछले 5-6 घंटों में, जैसा कि आप सभी को मालूम है, काफ़ी डिटेल में इसको सर्च किया है। जितने भी आसपास का जो ऑर्चर्ड एरिया है और जितने भी घर हैं इनको पूरा डिटेल में इसको सर्च किया है और यहाँ पर और किसी भी मिलिटेंट के होने का अंदेशा हमें अभी तक नहीं मिला है। ना ही कोई ऐसा मिला है कि और कोई भी शायद यहाँ पे था। सर एरिया को सैनिटाइज किया गया सर। एनकाउंटर को फिलहाल इस एनकाउंटर को हम अभी क्लोज कर रहे हैं और बाकी जैसा आगे चलेगा हम इसको आगे। सर एरिया को सैनिटाइज किया गया, एरिया को पूरा सैनिटाइज कर दिया गया है एंड बाकी ऑपरेशन चलते रहेंगे जैसा कि हम देखते हैं और भी जहाँ पे आगे खबर होती है उसके हिसाब से इसका ऑपरेशन आगे चलता रहेगा। थैंक यू सर।
सीनियर रहनुमा भारतीय जनता पार्टी गांधरबल नजीर अहमद रैना ने जिला सदर बीजेपी गांधरबल के जरिए बीजेपी कारकुन रुहीना शहजाद और ज़ुहूर अहमद गनाई को बर्खास्त करने पर तनकीद की है। रैना ने कहा कि जिला रहनुमाओं के बारे में इस तरह के फैसले सिर्फ बीजेपी के सरबराह JNK के रविंदर रैना ही ले सकते हैं और कहा कि वो जिला सदर गांधरबल के जरिए लिए गए इस तरह के गलत फैसलों को कबूल नहीं करेंगे। उनका मजीद कहना है कि ऐसे गलत फैसलों की वजह से जम्मू और कश्मीर में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने सुबह खुद ही पढ़ा और खुद मैंने देखा सोशल मीडिया पर एक खबर फैली हुई कि हमारे जिला गांधरबल के जिला अध्यक्ष ने कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर किया है। ये बहुत गलत बात है, मैं इसको कंडम करता हूँ। हमारा काम है, हमारे संगठन का काम है कि पार्टी को बढ़ाना, न कि पार्टी को घटाना। संगठन में यही जिम्मेदारी होती है, खासतौर पर जिलाध्यक्ष का एक प्रोटोकॉल होता है, उसकी अच्छी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसको खास विशेष तौर पर यह कहा जाता है कि वो पार्टी को, संगठन को बढ़ाएं। लेकिन अगर किसी को बाहर निकालना होगा, कोई गलती करता है, उसको हाईकमांड को लिखना चाहिए। हाईकमांड को ताकत है। हाईकमांड इनिस की हमारे यूटी जम्मू कश्मीर के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना जी, उसको लिख सकते हैं और वही किसी को निकाल सकते हैं। बाकी किसी को ये क्षमता नहीं है। मुझ जैसे कार्यकर्ता को ये ताकत नहीं है कि हम किसी को बाहर निकाल सकते हैं। हमें ये जिम्मेदारी है कि संगठन को बढ़ाना और संगठन को चलाना, ये हमारा जिम्मेदारी है और हम उसको जिम्मेदारी को समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है, उसको समझना चाहिए। हर कार्यकर्ता को उसी विचारधारा के ऊपर चलना चाहिए और उसी डिसिप्लिन के साथ चलना चाहिए। बाकी आर्मी ने चिनार फुटबॉल प्रीमियर लीग का इनेकाद विजपोरा हाजिन बांडीपोरा में किया। मुकामी नौजवानों को कौमी दायरे में शामिल करने और वादी में खेलों की सकाफत को बढ़ाने के लिए इनकी बेयकीना कोशिशों में फुटबॉल लीग 2020 का इनेकाद 3 सेक्टर मानसबल के जेर एहतिमाम 13 राष्ट्रीय राइफल्स के जरिए किया गया। टूर्नामेंट में बारामूला, गांधरबल और बांडीपोरा की 16 टीमों ने हिस्सा लिया। बड़ी तादाद में तमाशाई अपनी मुकामी टीमों की हौसला अफजाई करते हुए नजर आए। टूर्नामेंट का पहला मैच बारामूला और वांगीपोरा सुंबल के दरमियान खेला गया। शाहजेब मैं विजयपारा से हूँ। ये टूर्नामेंट जो है, इसीलिए जो है आजकल लड़के हैं ये नशे में ज़्यादा मुलव्वस हो रहे हैं, इसलिए टूर्नामेंट यहाँ पे आर्मी ने मुनक्कद किया है। इसीलिए हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पे बहुत से गाँव से टीमें आती हैं और शहरों से भी आती है। यहाँ पे इसमें मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, ये बहुत अच्छा है। नशे और चीज़ों से बचें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और गांधरबल के साबिक मेंबर कानून साज असेंबली शेख इशफाक जब्बार ने जिला गांधरबल के शिया आबादी वाले इलाके का दौरा किया, जिनमें डब, शिलार और मुतअद्दिद दीगर मुल्हिक इलाके शामिल हैं। इशफाक जब्बार ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि तमाम तर जरूरी लाज़िमात इन इलाकों में फराहम करे ताकि अज़ादारों को किसी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जो हमारे हस्ब रिवायत हम इस यहाँ आते हैं शिया डोमिनेटेड एरियाज़ में और वहाँ इमाम बाड़ों का, मस्जिद शरीफों का, इलाके का जायज़ा लेते हैं। यहाँ राशन, पानी, बिजली, सड़कें, जो भी साफ सफाई इसका इंतज़ाम हुआ है, क्या हुआ इंतज़ाम जो हमारे हिस्ब रिवायत होते हैं, थोड़ी बहुत कमी पेशी है। तो मैं गुजारिश करूँगा अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, हम इनको यहाँ से अपनी तरफ से उनको यहाँ पे लोगों की डिमांड्स है तो वो जल्द इस मुहर्रम उल हराम के चलते ये पूरी होनी चाहिए। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज JK। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।